दोस्तों, हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है कौन सी स्त्री को करवा चौथ व्रत नसीब नहीं होता। मित्रों, एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु, जब मैं आपके पास मिलने आ रही थी तो मैंने रास्ते में दो स्त्रियों को आपस में बात करते हुए देखा। एक स्त्री दूसरी स्त्री से कह रही थी कि मैंने 2 बार शादी की और दोनों बार मुझे करवा चौथ व्रत नसीब नहीं हुआ। वहीं दूसरी स्त्री कह रही थी कि मैं तो हर बार करवा चौथ व्रत रहती हूँ और अपने पति की लंबी उम्र की हमेशा कामना करती हूँ। प्रभु, आखिरकार हर स्त्री की इच्छा होती है कि वो करवा चौथ व्रत रहे, अपने पति की लंबी उम्र की कामना करे। हर सुहागन स्त्री के लिए करवा चौथ का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ स्त्रियां तो करवा चौथ व्रत रख करके बहुत ही खुश होती हैं, वहीं कुछ स्त्रियों को ये करवा चौथ व्रत नसीब नहीं होता। अतः मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन सी स्त्रियों को करवा चौथ व्रत नसीब नहीं होता। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम जिस स्त्री की बात कर रही हो मैं बताता हूँ आखिरकार उस स्त्री को करवा चौथ व्रत नसीब क्यों नहीं हुआ। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना, फिर तुम्हारी समझ में सब ठीक से आ जाएगा कि कौन सी स्त्रियों को करवा चौथ व्रत नसीब नहीं होता। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक विक्रम नाम का राजा रहता था। राजा का सारा समय ही अपनी प्रजा के दुखों का निवारण करने में बीतता था। प्रजा की किसी भी समस्या को वो अनदेखी नहीं करता था। सारी समस्याओं की जानकारी राजा को रहे, इसलिए वो भेष बदल करके रात में पूरे राज्य में किसी ना किसी हिस्से में सारे राज्य में सारी रात घूमता रहता था। वहीं राजा की इस आदत का चोर और डाकुओं को भी नहीं पता था कि राजा भेष बदल करके सारे राज्य में रात्रि के समय घूमता रहता है और इसी वजह से उसके राज्य में अपराध की घटनाएं बहुत ही कम हुआ करती थीं। राजा विक्रम हमेशा यही सोचता था कि उसके राज्य से अपराध बिल्कुल मिट जाए, ताकि लोग निर्भय होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कर सकें और चैन की नींद सो सकें। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, ऐसे ही एक दिन राजा एक रात को भेष बदल करके राज्य के एक हिस्से में घूम रहा था। तभी उसे एक बड़े से भवन से लटकता हुआ एक रस्सा नजर आया। फिर राजा ने मन में सोचा कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस रस्से के सहारे जरूर कोई चोर ही ऊपर की मंजिल तक गया होगा। और फिर राजा ऐसा सोच कर के रस्से के सहारे ऊपर पहुंच गया, यानी उस मकान पर पहुंच गया। साथ ही राजा ने अपनी तलवार अपने हाथों में ले ली, ताकि चोर का सामना होते ही वो चोर को मौत के घाट उतार सके। राजा उस चोर की तलाश कर ही रहा था कि राजा के कानों में एक स्त्री की धीमी सी आवाज़ पड़ी। तो राजा सोचने लगा कि ये तो चोर कोई स्त्री है, और फिर ऐसा सोचकर के राजा उस कमरे की दीवार से सटकर खड़ा हो गया। फिर राजा ने सुना कि कोई स्त्री किसी से बगल वाले कमरे में जाकर के किसी का वध करने की बात कह रही थी। उसका कहना था कि बिना उसके पति का वध किए हुए किसी अन्य के साथ में उसका संबंध रखना असंभव है। तभी एक पुरुष बोला, मैं लुटेरा अवश्य हूँ, मगर किसी निरपराध व्यक्ति की जान लेना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं हत्या किसी की नहीं करूँगा, तुम मेरे साथ चलो, कहीं दूर भाग चलते हैं। इस प्रकार वो चोर जो था स्त्री को अपने साथ में किसी सुदूर स्थान पर जाने के लिए कह रहा था और उसको विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि उसके पास में इतना अधिक धन है कि बाकी बची जिंदगी वो दोनों आराम से बसर कर लेंगे। फिर तो चोर की बात सुनकर के वो स्त्री अंत में उससे दूसरे दिन आने के लिए बोली और कहा, मैं अपनी ससुराल से यानी सेठ के घर से सारा धन बटोर के तुम्हारे पास आ जाऊंगी, क्योंकि मुझे धन बटोरने में कम से कम
24 घंटे का समय लग जाएगा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार राजा समझ गया कि पुरुष जो है उस स्त्री का प्रेमी है तथा स्त्री उस सेठ की पत्नी है जिसका ये महल है। वहीं सेठ जो है बगल वाले कमरे में सो रहा है और सेठानी अपने सेठ का वध करवाने के लिए अपने प्रेमी को उकसा रही है। फिर तो राजा रस्सी पकड़ कर के नीचे आ गया और उसके प्रेमी के आने का इंतजार करने लगा। वहीं थोड़ी देर के बाद में सेठानी का प्रेमी रस्से से नीचे आया तो राजा ने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी और उसे बता दिया कि उसके सामने जो खड़ा है वो इस राज्य का राजा है। फिर तो वो प्रेमी जो था राजा के डर के मारे थर-थर कांपने लगा और प्राण दंड के भय से उसकी घिघी बंध गई। फिर जब राजा ने उसे सच बताने पर मृत्युदंड न देने का वायदा किया तो उस प्रेमी ने अपनी कहानी इस प्रकार बताई और कहा, महाराज, मैं बचपन से ही इस स्त्री से प्रेम करता था तथा उसके साथ में विवाह के सपने संजोए हुए थे। इधर तो मैंने अपनी इस प्रेमिका के साथ में शादी कर ली और जैसे ही शादी की तो मेरी प्रेमिका ने मुझसे कहा, यानी मेरी इस पत्नी ने मुझसे कहा कि मेरे गले में नौल का हार पहनाओ, इसके बाद ही मैं तुम्हारे साथ चलूँगी और तब तक मैं तुम्हारा अपने मायके में ही इंतज़ार करूँगी। महाराज, इस प्रकार मेरे पास भी बहुत सारा धन था क्योंकि मेरे पिता एक बहुत ही बड़े व्यापारी थे। नौल का हार बनवाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन क्या करता, मेरे सुखी भविष्य के सारे सपने धरे के धरे रह गए। एक दिन मेरे पिताजी का धन से भरा हुआ जहाज समुद्री डाकुओं ने लूट लिया। वहीं लूट की खबर पाते ही मेरे पिताजी के दिल को ऐसा धक्का लगा कि उनके प्राण निकल गए और हम लोग पूरी तरह से कंगाल हो गए। और फिर मैं अपनी तबाही का कारण उन समुद्री डाकुओं को मान कर के उनसे बदला लेने निकल पड़ा। कई बरसों तक ठोकर खाने के बाद में मुझे उनका पता चल ही गया। वहीं मैंने बहुत मुश्किल से उनका विश्वास जीता तथा उनके दल में शामिल हो गया और फिर अवसर पाते ही मैं किसी एक का वध कर देता था। इस प्रकार एक एक करके मैंने पूरे दल का सफाया कर दिया और लूट से जो भी धन उन्होंने एकत्रित किया था वो सारा धन लेकर के अपने घर वापस चला आया। इधर महाराज, घर आकर मुझे पता चला कि मुझे धोखा देकर मेरी पत्नी ने एक धनी सेठ से विवाह कर लिया और वो अपने पति के साथ चली गई, जबकि वो मेरे लिए करवा चौथ का व्रत भी रहती थी और मेरी लंबी उम्र की हमेशा कामना करती थी। इस प्रकार महाराज, मेरे सारे सपने बिखर गए। वहीं एक दिन मुझे उसके मायके आने की खबर मिली तो मैं बहुत खुश हुआ और फिर जब उसे मेरे बारे में मालूम पड़ा कि मेरे पास में बहुत सारा धन है और मैं अपने घर पर आ गया हूँ तो वो मुझसे मिलने लगी। वहीं मैंने उसको अपना सारा वृत्तांत बता दिया और फिर एक दिन वो मुझसे मिली तो उसने कहा कि उसे मेरे पास बहुत सारा धन होने की बात पर तभी विश्वास होगा कि जब मैं नौल का हार उसके गले में डाल दूं। महाराज, इस प्रकार मैं नौल का हार लेकर गया। तब तक वो अपने पति सेठ के घर पर चली गई। वहीं मैंने नौल का हार ला कर के उसे उसके पति के घर में पहना दिया तो उसने अपने पति की हत्या करने को मुझे उकसाया, लेकिन मैंने उसका कहना नहीं माना क्योंकि किसी निरपराध की हत्या अपने हाथों से करना मैं भयानक पाप समझता हूँ। वहीं राजा ने सच बोलने के लिए उस लड़के की तारीफ की और समुद्री डाकुओं का सफाया करने के लिए उसका कंधा थपथपाया और फिर राजा ने उसे त्रिया चरित्र नहीं समझ पाने के लिए डांटा और राजा ने कहा, सच्ची प्रेमिकाएं वो होती हैं जो प्रेमी से प्रेम करती हैं, उनके धन से नहीं। तुम्हारी प्रेमिका ने तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं की और संपन्न व्यक्ति सेठ से शादी कर ली और जब तुम्हारी दोबारा उससे भेंट हुई तो दूसरे पति से द्रोह करने से भी नहीं हिचकिचाई। आखिरकार दिल का दौरा पड़ने से उसके दूसरे पति सेठ की भी मृत्यु हो गई। वहीं तुमसे नौल का हार प्राप्त कर लेने के बाद भी तुम्हारा विश्वास करके तुम्हारे साथ चलने को तैयार नहीं हुई, उल्टे तुम्हारे मना करने पर भी तुमसे निरपराध पति की हत्या करवाने को तैयार रही और वो भी उस दिन जिस दिन करवा चौथ का व्रत था और उस दिन उस सेठ की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। और जब तुमने शादी की थी
तो उसे नौलखा हार चाहिए था, तब वो तुम्हारे साथ में आती और तुम नौलखा हार की वजह से ही इधर से उधर भटकते रहे। हमेशा ध्यान रखना, ऐसी निष्ठुर तथा चरित्रहीन स्त्री से प्रेम करना सिर्फ विनाश की ओर ही ले जाता है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, और फिर राजा की बात को सुनकर के वो आदमी जो था रोता हुआ राजा के चरणों में गिर पड़ा और अपना अपराध क्षमा करवाने के लिए प्रार्थना करने लगा। और फिर प्रार्थना करते करते उस स्त्री का पहले वाला पति भी दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु को प्राप्त हो गया। वहीं दूसरे दिन रात को राजा उस स्त्री के प्रेमी का भेष धर करके रस्सी के सहारे उसकी प्रेमिका के पास में पहुंचा, क्योंकि उसने 24 घंटे बाद का वादा किया था कि मैं सारा धन समेट करके 24 घंटे के बाद में तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम मुझे लेने के लिए आ जाना। और इस प्रकार जब राजा भेष बदल करके उसके प्रेमी का भेष रख के जब उसके पास में पहुंचा, तो वो स्त्री समझ गई कि मेरे पहले वाला पति आ गया। और फिर उस स्त्री ने स्वर्ण आभूषणों से भरी हुई थैली उस राजा को अपना प्रेमी पति समझ करके पकड़ा दी और बोली, मेरा पति सेठ तो दिल का दौरा पड़ने से मर गया, अब कल करवा चौथ का व्रत है, मैं तुम्हारे लिए रहूंगी, और इसीलिए मैंने सारे स्वर्ण आभूषण और हीरे जवाहरात चुन करके इस थैली में भर दिए। वहीं जब राजा कुछ नहीं बोला तो उसे शक हुआ, और फिर उस स्त्री ने राजा की नकली दाढ़ी मूछ नोच ली, और वो स्त्री किसी अन्य पुरुष को पाकर के फिर चोर चोर चिल्लाने लगी और राजा को अपने पति का हत्यारा बता करके विलाप करने लगी। वहीं राजा के सिपाही और नगर के कोतवाल नीचे छिपे थे, वो दौड़कर आए और राजा के आदेश पर उस हत्यारी चरित्रहीन स्त्री को गिरफ्तार कर लिया। वहीं उस स्त्री को समझते देर नहीं लगी कि भेष बदलकर आया हुआ पुरुष कोई और नहीं, वो स्वयं इस राज्य का राजा है। और इस प्रकार राजा ने उस स्त्री को कैद खाने में डलवा दिया, और इस कैद खाने में रहते हुए उसे कुछ महीने बीते थे। फिर करवा चौथ का समय आ गया, और फिर उस स्त्री ने राजा के पास संदेश भिजवाया कि आज करवा चौथ व्रत है, मुझे अपने प्रेमी पति के लिए व्रत रहना है, कृपया करके मुझे कैद से आज़ाद कर दो, या मेरे प्रेमी पति को मेरे पास बुलवा दो जिसने मुझे नौलखा हार दिया है। वहीं राजा के सैनिकों ने उसे बताया कि तुम्हारा पहले वाला प्रेमी पति भी दिल का दौरा पड़ने से मर गया, और तुम्हारा दूसरा पति सेठ भी दिल का दौरा पड़ने से मर गया, अब तुम विधवा हो, तुम्हारी जैसी स्त्रियों के नसीब में करवा चौथ व्रत नहीं होता। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मैं समझ गई, इसका मतलब ये है कि ये वही स्त्री है जो अपने दो दो पतियों की हत्यारिन है, और जो स्त्रियां चरित्रहीन होती हैं या जो स्त्रियां अपने पति का हमेशा अपमान करती हैं, उनके नसीब में कभी करवा चौथ व्रत नहीं होता। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।